जय श्री राम भक्तजनों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिकता भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन के दुखों में श्री रामचरित को शामिल करके खुशी प्राप्त कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महान रचना है, हमें जीवन में अवश्य ही एक बार इसका पाठ करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकें और सुख व शांति प्राप्त कर सकें। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, उनको आवाहन करते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, ना आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहेऊ लखन भल घाटो, करे हो कतहूँ अब ठाहर ठाटो। लखन दीख पाए उतर करारा, चौं दिसी फिरे धनुष जिमी नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी बनचे सर समदम दाना, सकल कलुष कली साउजे नाना। चित्रकूट चल जनु अचल अहेरी, चुकई ने घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन दाऊं ठेके रावा, देखे रावा थलु बिलो की रघुवर सुकुपावा। रमेऊ राम मनु देवन ने जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल के रात बेस सब आए, रचे बरन त्रिन सदन सुहाए। बरनिन जाही मंजू दोई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजति रुचिर निकेत, सोहो मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास परायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिसी पाला, चित्रकूट आए देही काला। राम प्रणामों कीने सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने
सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सै नाथ भय हम आजो, करीब नीति दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सहनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्हे दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देख कर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर ही लाई उरलेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करी लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनमानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधी कोल के रातन ने पाई, हरे से जनु नबिनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कौल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नभों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह महे जिन्हें देखे दो भ्राता, अपर तिन्हई पूछे ही मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सब नहीं देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहीं जो आरो भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहें तहें ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रख कर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सने मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत कर वचन कहते हैं। अब हम नाथ सै नाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भागे हमारे आगमनु राउर कौशल राय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सहनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम जो श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। शिव शंकर भोलेनाथ श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें।